इन पॉइंट से तुमको समझ में आ जाएगा कि आने वाली तुम्हारी रैंक क्या होने वाली है। कोई भी दूसरा एक एप्लीकेशन है ही नहीं। जून से अभी से एंड दिसंबर तक क्या क्या चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी है, मंथ वाइज हम एक प्रॉपर प्लान देखेंगे कि आपको एकदम शुरू कर देंगे अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो, क्योंकि वो चीजें आपको पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेगी। अगर ऐसी वाली रिलेशनशिप है तो आज के आज छोड़िए, हमें कुछ नहीं बनेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम सही मिस्टेक करते हो ना वो तुम्हारी बहुत कम हो जाएंगी इस एक चीज से। आई नो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम यार जेईई 2025 के लिए कंप्लीट 7 मंथ का रोड मैप देख रहे होंगे कि जून से अभी से एंड दिसंबर तक क्या क्या चीज़ें आपको एकदम ध्यान में रखनी है, मंथली आपको कितना क्या क्या कवर करना है, टेस्ट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्या ऐसा करे कि एटलीस्ट जनवरी वाला जो पहला अटेम्प्ट होने वाला है ना तब तक हम एकदम फुली प्रिपेयर्ड हों। देखो वीडियो आगे मैं कुछ भी बताने से पहले एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ कि अगर मैं जो बताने वाली हूँ वो सब सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल के अप्लाई नहीं करने वाले हो तो प्रिपरेशन सही नहीं होगी। प्लीज़ मत देखो वीडियो, चले जाओ, है ना। ध्यान से सुनने वाले हो, इम्प्लीमेंट करने वाले हो, जो चीज़ें मना कर रही हो कि प्लीज़ इस चीज़ से बच जाओ, वो चीज़ अगर सच में अप्लाई करोगे तभी इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। तो इस वीडियो में हम पहले यार स्टार्ट करेंगे आपके सेल्फ एनालिसिस से, उसके बाद मंथ वाइज हम एक प्रॉपर प्लान देखेंगे कि क्या एक आइडियल केस होना चाहिए। नेक्स्ट हम कोचिंग और टेस्ट के बारे में बात करेंगे एंड मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आज के आज आपको एकदम शुरू कर देनी है अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो। देखो बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है। नेक्स्ट इज कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी जो आपको आज के आज एकदम बंद कर देनी है, क्योंकि वो चीज़ें आपको पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही हैं। डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते हो तो ध्यान से सुन के उसे हटा देना अपने लाइफ से। एंड में एक प्रो टिप। अब देखो आगे स्टार्ट करने से पहले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, तुम खुद से करो एंड मुझसे भी करो। एंड वो कुछ नहीं, बस इतना ही कि आई विल गिव माई बेस्ट। तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना है तो अभी के अभी जाके कमेंट्स में लिख दो कि आई विल गिव माई बेस्ट। बस एक इतनी ही चीज़ चाहिए, बस इतनी चीज़ तुम्हारे अंदर है ना, ये वाला मोटिवेशन है तो तुम कंसिस्टेंट भी रहोगे, पढ़ाई भी करोगे, सब कुछ हो पाएगा। और ये आई विल गिव माई बेस्ट वाली चीज़ बस एक पूरे साल के लिए नहीं, ये डेली के लिए रखो कि हाँ आज भी मैं अपना बेस्ट दूंगा, कल भी दूंगा और आगे भी देता रहूंगा। प्रॉमिस के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें स्क्रीन पे ना एक लैडर दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है आईआईटी। अब देखो हम सब देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, 10 से 12 लाख बच्चे हर साल जेईई दे रहे हैं। पर तुम्हें कुछ चीज़ें शायद पता होंगी, नहीं पता होंगी, बट आज उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये जो 10 लाख बच्चे हैं ना ये अप्लाई करते हैं, 10 से 12 लाख अप्लाई करते हैं, बट इनमें से सिर्फ 5 लाख ही होते हैं जो सच में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं जेईई के लिए, लाइक कोचिंग जा रहे हैं या कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कोर्स ले रखा है। बाकी लोग बस यूं ही बस डाल देते हैं जेईई का फॉर्म। अब इनमें इन 5 लाख में से भी यार सिर्फ 2 लाख होते हैं जो सच में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं, सिर्फ वीडियो लेक्चर लगा रहे हैं, सिर्फ उनके भरोसे वो बैठे नहीं हुए, वो खुद से भी घर पे आके प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इन 2 लाख में से 1 लाख ऐसे होते हैं जो फुली फोकस्ड होते हैं, जो फालतू की डिस्ट्रैक्शन और उन चीज़ों से बच के रहते हैं एंड रेगुलर प्रैक्टिस में अपना टाइम डिवोट करते हैं। उनका 50% टाइम पढ़ाई पे और कॉन्सेप्ट्स पे आता है और 50% टाइम वो अपनी प्रैक्टिस को दे रहे होते हैं। एंड इन 1 लाख में से 50,000 ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करके एंड फुल्ली मोटिवेटेड होते हैं, पूरी तरह से लगातार साल में लगे रहते हैं। उनकी कहीं ना कहीं 50,000 के अंदर रैंक आती है और फिर वो किसी भी एक अच्छे कॉलेज में जा पाते हैं। और इन 50,000 में से जो पूरी तरह से फोकस करके पूरे साल कंसिस्टेंट रहा और ये सारी चीज़ें मैंने गिनवाई, वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी, तो जाके वो कहीं ना कहीं किसी एक आईआईटी की सीट सिक्योर कर पाता है। तो तुम देख रहे हो, तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि इस लैडर में तुम कहाँ पे हो, इन 10 लाख के अंदर लैंड कर रहे हो, इन 5 लाख में हो या 2 लाख में हो। इन पॉइंट्स से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि आने वाली तुम्हारी रैंक क्या होने वाली है। तो अगर किसी भी स्टेज पे हो, ट्राई करो अपने आप को पुश करने का और ऊपर लेके जाने का, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। लोग कहते हैं ना बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तुम खुद देख लो किन के बीच में कंपटीशन है। असली कंपटीशन सिर्फ ऊपर के ही कुछ लाख के बच्चों के बीच में है। तो बस कुछ ये गिनी चुनी चीज़ें करनी है यार, बाकी सब कुछ ट्रैक पे अपने आप आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा फ्लो क्या होना चाहिए। देखो अभी चल रहा है जून,
एंड तुम्हारा जेई मेंस का एग्जाम जनवरी में है, तो अभी से लगा के नवंबर तक ये जो 6 महीने हैं ये पूरा आप अपने सिलेबस कंप्लीशन को एंड प्रैक्टिस को डेडिकेट करो, ठीक है। एंड जो दिसंबर का टाइम है ना, वो पूरा का पूरा तुम्हें अपने समझ लो कि वो फ्री टाइम रखना है अपने रिवीजन के लिए और अपने टेस्ट के लिए। एंड जनवरी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुमको मान के चलना है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट है, देयर इज नो सेकेंड अटेम्प्ट, तभी तुम अपना बेस्ट दे पाओगे। और मैं बता रही हूँ पहले ही अटेम्प्ट में बेस्ट स्कोर करने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, वो उतना कर नहीं पाते हैं, वो रिलेटिवली कंपटीशन थोड़ा इजी होता है। तो ट्राई करो कि तुम पहले अटेम्प्ट को ही प्रॉपर फुल तरीके से अपने ध्यान में रखो, तुम्हारे लिए कोई भी दूसरा एक अप्रैल अटेम्प्ट है ही नहीं। एंड उसके लिए ही जी जान से अभी से पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखो सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ तुम्हें डेली रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा। जेई एग्जाम के लिए बेस्ट रिवीजन मेथड इज अल्ट्रा शॉर्ट नोट, जिसे फ्लैश कार्ड्स भी कहते हैं। इन फ्लैश कार्ड्स में सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इंक्लूडेड होते हैं। स्टूडेंट्स इन फ्लैश कार्ड्स को यूज करके पूरा सिलेबस कुछ घंटों में रिवाइज कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड से आप हर चीज लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं और एग्जाम में ब्लैंक नहीं होंगे। साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग बार बार रिवाइज करने से कॉन्सेप्ट सब कॉन्शियस ब्रेन में फिट हो जाते हैं, जो एग्जाम टाइम पे इजीली रिकॉल हो जाते हैं। ये फ्लैश कार्ड्स हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने जेई एग्जाम के लिए बनाए हैं। इन फ्लैश कार्ड्स का कंटेंट आपका लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप इन फ्लैश कार्ड्स को लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से आप इन्हें खरीद सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेबस कंप्लीशन के बारे में कि करना कैसे है। तो देखो तुम या तो कोचिंग में हो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, है ना। तो कोचिंग में हो तो या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोचिंग तुम फॉलो कर रहे हो, अगर तुमने टाइम पे ज्वाइन किया है तो उस टाइम तक मोस्टली की सिलेबस खत्म हो रहे होंगे। अगर तुमने लेट ज्वाइन किया है और सिलेबस लेट खत्म हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग खुद से प्लान करो कि कैसे तुमको अपना सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना है। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी करो तो तुम अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल में अपने आप को रख सकते हो। या तो तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो या तो तुम बुक से पढ़ रहे होगे। और यूट्यूब पे यार अब पूछोगे कि किससे पढ़ूं क्या करूं, तो तुम्हें जिस भी टीचर से समझ में आ रहा है उससे एकदम अच्छे से पढ़ो। और बुक्स की बात करें तो बुक्स की रिकमेंडेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड देखो यार, अगर तुम कोचिंग में हो तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि थोड़ा बुक से बच के रहो एंड कोचिंग मॉड्यूल्स ही लगाओ, ठीक है। और अगर तुम्हें अपने कोचिंग मॉड्यूल्स पे भरोसा नहीं है, किसी से लोकल कोचिंग में हो या कोई भी ऐसा है, तो तुम किसी भी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो, नो वरीज। या फिर बुक्स अगर अच्छी लगती है तो बुक्स तो तुम पढ़ ही सकते हो। तो बाकी आगे बात करते हैं टेस्ट की। अब देखो टेस्ट तुम कोई भी एक रिलेवेंट टेस्ट सीरीज ले लो जो जेई के लेवल की टेस्ट सीरीज है, एंड उसको एकदम अपने मन से दिल से अच्छे से जब भी उसके टेस्ट हो रहे हैं उसको लगाते चलो। अगर तुम कोचिंग में होगे तो ऑलरेडी मिली होगी, नहीं मिली है तो अलग से भी तुम ले सकते हो। एंड उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करते चलना, छोड़ना नहीं है। दूसरी बात यार, प्रीवियस ईयर की प्रॉपर टेस्ट। अब पीछे हमने क्वेश्चंस लगाने की तो बात कर ली कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा लेंगे, लेकिन जब तक आप पूरा का पूरा बैठ के उसे एग्जाम फॉर्मेट में टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो यार जितने भी जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आपके 2024 के, अभी जो अप्रैल में हुआ है, जो जनवरी में हुआ है, या पहले भी जितने भी पेपर्स रहे, वो सारे खरे टेस्ट फॉर्म में आप एग्जाम-हाइफन ऐप से दे सकते हो। ये मेरा ही ऐप है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऐप स्टोर पे जाके आपका प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो। ऐप स्टोर पे यार ये माई इंस्टीट्यूट नाम से आपको मिलेगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कर सकते हो, मैं आपको आगे बताती हूँ। एंड वहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे और सारे एनटीए ने जो आंसर्स मतलब माने होते हैं, जो करेक्ट आंसर होते हैं, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, एंड दैट टू फॉर फ्री, 100% फ्री। आपको दिखेगा कि 1 रुपये पे करना है, वो एक ग्लिच की वजह से आपको पे वे नहीं करना, कर भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। बाकी सीधे कंटेंट में जाओगे एंड वहाँ पे जाके आप इसको यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारी फ्री चीजें यहाँ पे, तो अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो अभी इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो। वेबसाइट पे भी जा सकते हो हमारे www.exam-in। अब देखो ये है हमारा एंड्रॉइड ऐप, ठीक है, एंड ये है हमारा आईफोन वाले लोगों के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप है। वहाँ पे ये कोड डालोगे तो हमारा ऐप खुल जाएगा आईफोन में। बाकी हर डिवाइस में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, सारे पेपर से बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आपके पास अगर कोचिंग मॉड्यूल अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है तो हमने वो सारे प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, तो जाके आप उनको भी चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, मेरे घर पे एसी भी नहीं है, मैं भी घर पे हूँ और वेट ओके
इग्नोर दैट पार्ट, है ना। गर्मी हो रही है, मुझे पता है यार, बहुत मुश्किल हो रही होगी आप में से बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के घर पे प्रॉपर एसी वगैरह होगा, वो मस्त भी पढ़ाई कर रहे होंगे, बट जिनकी नहीं है यार, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है, इतना लोगों ने पेड़ काट दिया है, सब कुछ कर दिया है कि इन्वायरमेंट अब हमें टॉर्चर कर रही है ना। सो जो भी है बैलेंस आउट करके पढ़ना पड़ेगा, यही टाइम है, यही स्ट्रगल्स है। मैं अभी घर पे हुआ, मैं सोच रही हूँ, मैंने घर पे ही पढ़ाई की है। अब पता नहीं कैसे मैंने उतनी गर्मियों में इतनी मेहनत कर ली जेई के टाइम पे। सो अभी सोच के बहुत लगता है कि वो भी क्या दिन थे आज तो भाई। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताएंगी, तुम्हें आज की आज अभी के अभी बंद कर देनी है। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट मानो, ऑर्डर मानो, जो मानो, बस इन्हें नहीं करना है। अगर तुम सच में सिलेक्शन चाहते हो तो छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज, ये सोशल मीडिया का एडिक्शन। अगर तुम घंटों घंटों बैठ के, मान लो तुम तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चला रहे हो, चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि तुम मान लो थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया, या कोई मान लो मतलब जो भी है, अगर तुम जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ठीक है। बट अगर वो तुम्हारे लिए एडिक्टिव हो चुका है, तुम एक बार बैठते हो और 12-12 घंटे तुम उस पर बैठे पड़े हो, 10-10 घंटे उसी में लगे पड़े हो, तो वो तुम्हारा पूरा टाइम खा रहा है। आज के आज इन एडिक्शन से बचो, इनको हटाओ पूरी तरह से, है ना। उसके बाद दूसरा है गेमिंग। गॉड, आजकल के बच्चे यार, ये BGMI, PUBG और पता नहीं क्या क्या, ये सारे गेम्स भाई ये लेके, और ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा फोकस खराब कर रहा है। तुमको अगर लग रहा है ना कि तुम ये सारे गेम्स खेल के और मस्त जेई में एकदम फोड़ पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। मान लो तुमने थोड़ा बहुत कर भी लिया ना, तो तुम्हारा जो बेस्ट था वो तुम नहीं ले पाओगे। छोटी छोटी इतनी सारी सिली मिस्टेक्स करोगे ना कि बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो यार ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस डिस्टर्ब करती हैं, तो प्लीज़ आज के आज इनको हटाओ। नो गेम, नो सोशल मीडिया। एंड थर्ड इज टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आप अभी किसी भी लड़के या लड़की के साथ हो जिससे रोज तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं, भाई आजकल सब 10th में, 11th में, 12th में सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बन जा रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर ऐसी वाली रिलेशनशिप है तो आज के आज छोड़िए, अगर आप सच में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज ओवर स्लीप। अब दीदी सोना तो बहुत अच्छी बात होती है, सोने के लिए क्यों मना कर रहे हो, है ना। देखो यार, 8 से 10 घंटे तक की स्लीप तो ठीक है, लेकिन अगर तुम 12-12 घंटे, 15-15 घंटे और दिन के 16-16 घंटे सो ही रहे हो, तुम क्या पढ़ाई करोगे यार। इतना सो के पढ़ाई नहीं होगी जेई की, तो अभी के अभी इसको कंट्रोल करना सीखो। एंड यस, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारा फ्री मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो पिन कमेंट में उसके, तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें वहाँ पे आती रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको आज से ही करनी, एकदम शुरू कर देनी है ना। सबसे पहली चीज़, प्लानिंग। रात में सोने से पहले तुम्हारे पास तुम्हारा कल का प्लान होना ही चाहिए कि तुम्हें कल क्या करना है। अब करने का मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है 6 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये, ऐसे नहीं। एक रफ प्लान, उठने का टाइम फिक्स, सोने का टाइम फिक्स, ठीक है। बीच में तुम्हारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, टॉपिक्स होने चाहिए कि आज मुझे ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक कवर करना है, इस तरीके का प्लान होना चाहिए। ताकि सुबह उठ के सोचना नहीं यार आज क्या पढूं, आज क्या करूं, ये सब नहीं होना चाहिए। पहले ही सोने से पहले रात को ये सारी चीजें निपटा के सो। दूसरा, सिर्फ कोचिंग के लेक्चर्स में घुसे मत रहो, सिर्फ क्लास पे डिपेंडेंट मत रहो। 50% टाइम तुम्हारा, अगर तुम लेक्चर्स को एंड बाकी चीजों को दे रहे हो, तो 50% टाइम निकालो सेल्फ स्टडी के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए। कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं किए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। थर्ड, डू नॉट स्किप कोचिंग टेस्ट या जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, टेस्ट स्किप करने की आदत मत डालो। एक बार डाल लिया फिर वो आदत वैसी की वैसी रह जाएगी। तो प्लीज जो भी टेस्ट होते हैं टाइमली उनको दिया करो। प्रिपेयर है नहीं प्रिपेयर है जो भी है उसके हिसाब से टेस्ट दो। चौथा है, थोड़ा डिफरेंट है ये, बट आई विल हाईली रिकमेंड, देखो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, योगा करो, थोड़ा दौड़ के आ जाओ, थोड़ा खेल लो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कुछ भी कर लो, तो बॉडी को मूवमेंट दो। एंड ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड लड़कियों के लिए तो ये आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो इसके बहुत सारे फायदे और नुकसान है, ठीक है। नहीं फिजिकल एक्टिविटी करने के बहुत ही ज्यादा नुकसान है। बाकी अगर करते हो तो तुम्हारा जेईई प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो तुम सिली मिस्टेक्स करते हो ना, वो तुम्हारी बहुत कम हो जाएंगी इस एक चीज से। तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी एंड में एक चीज बोलूंगी, देखो पता सबको होता है कि करना क्या है, बट कर पाने वाले बहुत कम होते हैं, एंड जिसने कर लिया वो सिलेक्शन ले जाता है कि नहीं। तो तुम डिसाइड कर लो
तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, मैंने बनाई बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, तुम सब देख लो कि ये करना है वो करना, कहीं ना कहीं तुम्हें भी अंदर से पता है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। एट देन पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाना है ना, एंड कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ जो हम बताते हैं वो चीज़ें ध्यान में रख लिया करो। बाकी सब कुछ जानने के बाद भी तुम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, एंड अगर तुम करोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो वही बात है, जानते सब हैं करते सब नहीं है, तो वो करने वाले बनो अभी के अभी, एकदम जोर जान दिल सब एकदम लगा के भाई एकदम लग जाओ। आई नो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, बट यही तुम्हारा टेस्ट है भाई, ये भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना, कि तुम कितना सह सकते हो, कितना कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी मैंने बोला था ना कि खुद से प्रॉमिस जो किया है वो कमेंट्स में लिख के जाना, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे और भी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। एंड यस, ऑल दी वेरी बेस्ट। होपफुली मैंने जो बताया वो तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालोगे नहीं, अच्छे से फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे, जो मना किया है उससे खुद को बचाओगे। तो चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।